ये देखें, ये कितनी जबरदस्त से जो है वो क्रम्स बन गए। तो ठीक है, ये हो गया, ठीक बस हो गई। ये कहलाएगी हनी मस्टर्ड सॉस। ये मेल्ट करके इसके ऊपर हम डाल से जो है एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है फ्लेवर, तो वो लिक्विडी सी होगी और बहुत खूबसूरत, और इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंगर ओरिजिनल जिंगर बर्गर बनाने के लिए इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं हम। तो ये हमें जो है थाई का पीस हमने बोनलेस करा लिया है। ठीक है, मसल्स को जो है आपने थोड़े से तोड़ देने हैं। वाली साइड आपने लेनी है हमेशा, जिसके ऊपर आपने ये हैमर चलाना है। ठीक है, ये वाली साइड, इस साइड को नहीं लेना है हमने। ठीक है, ये देखें, ये हमने जो है सारे जो है 1 बाय 1 करके हमने पार्चे इसके कर लिए थे। जितना स्पाइसी आपको रखना उतना रखिए। ये 1.5 टेबल स्पून उसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च आप डाल दें। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड कर दें। ये जिंजर पाउडर है, ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गार्लिक पाउडर टीस्पून के करीब ऐड कर लें। साथ जो है तकरीबन ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दें। टेबल स्पून इसमें वॉर्चेस्टर शायर सॉस डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक, 1 टीस्पून आप वो भी ऐड कर दें इसमें। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्पून इसमें सिरका ऐड कर दें। सिरका जो है वो गलाने में मदद करेगा आपकी चिकन को बहुत अच्छे से। इसमें मैरिनेट कर दें ओवरनाइट के लिए 1 पीस से दूसरा डाल दें। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो स्पाइसी सा जो है आपका जिंगर बर्गर जो है उसकी पेटी बनेगी है इस तरह से। ये ½ kg में तकरीबन 4 पीस आए हैं थाई के। ठीक है, जो ओरिजिनल KFC में आपको मिलता है वो थाई के होते हैं, जो जिंगर होते हैं। बाकी जो क्रंच बर्गर होता है वो चेस्ट का बनता है। ये जिंगर बर्गर जो है, ये देखें, ये ओवरनाइट मैरिनेशन पे हमने रख दिया था। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा जो है आप चाहें तो इसको फॉक भी मार सकते हैं, क्योंकि ये थाई का पीस है, थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन चूंकि इसमें विनीगर ऑलरेडी शामिल था, तो जो है ये जो है रात भर में ये ऑलरेडी इसकी जो रेशे हैं वो जो है वीक हो चुके हैं। हम इसको मिक्स करेंगे तो फ्लावर की सीजनिंग कर लेते हैं। अब हम तकरीबन 1 kg जो है ये नॉर्मल फ्लावर जो होता है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा जिसको बोलते हैं, वो ले लें 1 किलो। 3 टेबल स्पून जो है इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करें कीजिएगा, जो है कॉर्न स्टार्च ऐड कर दें। में 1 kg मैदा है तो 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जो है ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड कर दें। ये 1 टीस्पून इसमें अनियन पाउडर ऐड कर दें। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स इसको ऐड कर लें। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर, देगी मिर्च, वो ऐड कर ले। ठीक है, अच्छा ज़्यादा नहीं करना है इसको ऐड, वरना आपके जो क्रम्स को जो है जब वो आप उसको पकाएंगे तो वो जो है कलर को डार्क कर देगा। इसलिए पेपरिका पाउडर जो है बहुत जो है थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा, सिर्फ हल्के से कलर के लिए जो है वो डाला है हमने। इसमें ज़ाहिर है कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं, बस थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर एक आ जाता है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें ½ टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दें। तकरीबन ½ टीस्पून इसमें वाइट पेपर ऐड कर दें। ठीक है, इतना सा जो है वो आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है इसमें। ठीक, और उसके बाद इसको, इस सीजनिंग को अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, बॉल में जो है एकदम चिल्ड वाटर रखना है इसके साथ ही। ठीक है जी, ये देखें, ये 1 पीस आपने अपने फ्लावर में इसको ऐसे करके इसको डिप कर लेना है। एक्सेस फ्लावर जो है इसका निकाल लें झाड़ के ऐसे, और उसके बाद आपने इसको डालना है वाटर में। ठीक है, और 5 सेकंड तक आप काउंट करें, 1 2 3 4 5। ये वाला प्रोसेस करके चिल्ड वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये वापस आप इसमें ऐड करें। ठीक है, दोबारा से आपको जितनी सख्त कोटिंग करनी है आप इस तरह से इसको एक और दफ़ा भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी सी जो है वो कोटिंग आ जाएगी। आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, मैं 1 दफ़ा ही कर रहा हूँ। ये 1, ठीक है, इसको आपने ये अच्छे से फ्लावर में लगाना है इसको। ठीक है जी,
ये अच्छा, ये जो आपने जो ये पूरा मैदा और ये सारी चीज़ें बनाई हैं, इसको जो है छान के, किसी छन्नी से छान के इसको डीप फ्रीज़र में रखें, और जब आपको जिंगर बनाना हो, जब आपको कोई और चीज़ इस तरह की फ्राइड बनानी हो, आप इस मैदे को यूज़ कर सकते हैं। ये 2 पीस डाले, ढक्कन को कर दिया बंद। अभी आपको मैं क्रम्स दिखाऊंगा कितने अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे, और इसको शेक कर लेना है आप। अच्छा ठीक है, ये हमने इसको शेक कर लिया। ये देखें, ये चिकन, ये देखें कितने प्यारे से क्रम्स बने। ये ओरिजिनल आपको KFC के जो स्टाइल के आपको जिंगर बर्गर मिलेंगे। ये देखें, ये दूसरा भी देख लें आप, ये देखें, ये देखें, ये कितने अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बन गए सारे। ये देखें, देखें जी, गौर से देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने ऑयल ले लिया है, और उस दिन मैंने आपको बताया था इसमें तकरीबन एक जो है ये इतना सा जो है आपने बटर, तकरीबन 50 ग्राम का बटर है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल में। आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में या KFC में या आप किसी भी फास्ट फूड की शॉप से आप लेते हैं, तो जो आपको खुशबू मिलेगी वो आपको इसी बटर की मिलेगी। ठीक, टेम्परेचर हम देखते हैं ऐसे कि ये हमारी वापस आती है कि नहीं। ये हमने डाल दिया इसमें, ये देखें ये रेडी है। उसके बाद इसको ये ऐसे थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है, और उसके बाद आपने डाल देना है इसमें। देखिए ये ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट है वाटर की वजह से, ठीक है। तो अभी दूसरा पीस डाल देते हैं हम। ये देखें, इसको भी ऐसे करना है, और उसके बाद इसको भी आपने छोड़ देना है। अच्छा, ये 2 जिंगर आप एक साथ इसको फ्राई कीजिएगा, और इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्रम्स जो है वो बनते हैं, तो इसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो इसके क्रम्स नहीं बनेंगे ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, रमज़ान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जो है एक फ्राई करने के बाद इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख लें, और जब तलना हो या बर्गर बनाना हो, आप उस टाइम पे जो है इसको तकरीबन 15 मिनट पहले निकालें, और डायरेक्ट तेज़ जो है ऑयल में आप इसको डाल दें, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये इसके क्रम्स जो है बन गए इतने अच्छे से, ठीक है। अब इसको हम सेकंड साइड से कर लेंगे। अब ये देखें, ये अभी से कलर आया है, मैंने थोड़ा सा सिर्फ पेपरिका यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये ब्राउन की तरफ आ गया है फ़ौरन ही। तो जी देखें, ये अब हमारी दूसरी साइड भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्लेम को आपने कर लेना है हाई, ताकि ये जो है ऑयल इसके अंदर न जाए, ठीक है। हाई फ्लेम के ऊपर ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त से जो है वो क्रम्स बन गए हैं। इसको हम जो है, ये देखें, ये ऐसी जाली आप ले लें अपने साथ, इस जाली में रखें, ताकि इसका एक्सेसिव ऑयल जो है वो नीचे की तरफ चला जाए। थोड़ा बैच भी निकाल लें आप, ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो है रखे रखे चेंज होता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वाइटिश पे निकालना है, वरना जो है वो डार्क की तरफ चला जाएगा। ये देखें, ये कलर होना चाहिए। और अगर आप जहाँ ज़रा सा देर करेंगे ये सोच के कि यार चिकन पकी नहीं होगी, चिकन ऑलरेडी पक चुकी है, मैरिनेशन में हमारी चिकन जो है पक चुकी है, क्योंकि उसमें हमने विनेगर ऐड करा था। तो विनेगर का काम ही यही है कि वो अंदर से जो जाके चिकन को जो है वो पका देती है, ठीक है जी। हम जो सॉस बना रहे हैं जिंगर बर्गर के लिए, इसका नाम है हनी मस्टर्ड सॉस, ठीक है। इसके लिए हमें तकरीबन मायनीज़ आप ले लें, 1 बॉल के करीब मायनीज़ ले लें। हाफ टी स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें शहद यानी हनी ऐड कर दें, ठीक है। पिंच ऑफ वाइट पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ चिकन पाउडर, ठीक है। इसको अच्छे से इसको मायनीज को जो है मिला लेना है। एक सॉस हो गई, ये कहलाएगी हनी मस्टर्ड सॉस। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी ये चीज़ें जो है बाई करने के लिए गया था एक स्टोर पे, तो आप यकीन करें कि बनी बनाई जो है यही सॉस जो है जो मैंने आपको बना के दी है, इस इतनी ही क्वांटिटी में तकरीबन 1200 रुपए की मिल रही थी। एक अच्छी ब्रांड की थी वो, बहरहाल। लेकिन क्या फॉर्मूला सबका सेम है, ठीक है। तो ये एक सॉस आपकी रेडी हो गई, हनी मस्टर्ड सॉस, ठीक है। ये दूसरी सॉस बनाने जा रहे हैं हम। आप चाहें तो ये एक से ही इनफ होती है। ये दूसरी है जो मिक्स हर्ब की सॉस कहलाएगी ये, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है मिक्स हर्ब की। ये आपको सिर्फ इंग्लिश स्टाइल की मिलेगी। ये मिक्स हर्ब जो है ये ले लेना है, और इसको आपने हाथों से जो है, इसमें रोज़मेरी है, इसमें ऑरिगेनो है, इसमें जो है थाइम है, इसमें सारी ये मिक्स हर्ब कहलाती है, ठीक है।
ये जो है आपने इसमें डाल देनी है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से हम। ये देखें, इसमें कोई और एडिशन नहीं किया है हमने। ये मिक्स हर्ब का अपना एक फ्लेवर होता है जो कि मायोनीज में जाके जो है वो डाइल्यूट होगा। सॉस हो गई हमारी, ये हनी मस्टर्ड सॉस हो गई, ये मिक्स हर्ब सॉस हो गई हमारी, ठीक है। ये हमने फाइन चॉप की हुई है कैरेट को यानी गाजरों को, ये फाइन चॉप की हुई है मैंने बंद गोभी को, ठीक है। और ये फाइन चॉप किया है मैंने आइसबर्ग के पत्तों को, ठीक है। जिसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मायोनीज, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और ये जब आपने सर्व करना है सिर्फ उस टाइम पे इसको बनाइएगा, वरना ये जो है पानी छोड़ देता है। 1 टीस्पून जो है आइसिंग शुगर यानी चीनी को थोड़ा सा बारीक पीस लें उसको। आप चाहें तो घर पे मोटी चीनी हो तो पीस लें, और अगर बारीक है तो ऐसी ये तकरीबन 1 टीस्पून आप इसमें ये डाल दें। ½ टीस्पून जो है इसमें किसी भी ब्रांड का जो है पाउडर मिल्क जो होता है वो ऐड कर दें, ठीक है। पिंच जो है सॉल्ट ऐड करें, ठीक है। और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, ये इसकी जो है बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हमने बर्गर के ऊपर बेस बनानी है, जिसके लिए ये हमने सारी मेहनत की है, ठीक है। हो गया। अब जो है बर्गर की असेंबलिंग आपको दिखाते हैं। ये बर्गर का जो है टॉप है, ये बर्गर का जो है वो नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने असेंबलिंग कैसे करनी है, ये नीचे आप ये वाली बेस लगा दें मिक्स हर्ब की, ठीक है। हनी मस्टर्ड सॉस जो है इसकी आप ऊपर इसकी जो है लेयर लगा दें। इसकी बेस आपने बना लेनी है इससे, ठीक है। ये आपकी बेस बन गई। ये हमारी चिकन जो है बड़ी है तो आप इसको 2 बना लेते हैं। हम इसको जो है ऐसे ही रखेंगे ताकि जिंगर का पूरा फ्लेवर आए। एक पीस इस पे रख दिया, पीस इस पे रख दिया, ठीक है। ये आप देखें कि कितना बड़ा पीस बनता है। गार्लिक सॉस ऐड कर लें आप, तो चिकन का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 2, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपने लेटस रख देना है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने इसकी टॉप रख देनी है, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से आपने इसकी टॉप भी रख देनी है, ठीक है। ये देखें, ये शेप है देखें जिंगर का। ये देखें, अभी इसको आप अगर मेल्ट करना चाहते हैं आप इसको ओवन ऑन करें, तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है प्री हीटेड ओवन में 2 मिनट के लिए रखें। ये चीज़ आपकी मेल्ट होती हुई चली जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, चीज़ जो है ये हमने मेल्ट करी है। मेल्ट करने का तरीका ये है कि आपने जो है नॉन स्टिक पैन लेना है, उसमें जो है 2 चम्मच आपने क्रीम लेनी है और 2 से 3 स्लाइसेस आपने लेने हैं, और उसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने उसको मैश कर लेना है थोड़ी देर तक, ठीक है। रख देते हैं इसके ऊपर लेटस, ये ऐसे रख दिया आपने, ये ऐसे इसको रख दिया, पीस रख दिया है। और एक ये है, ये देखें, ये फ्राइज़ के साथ है। ये देखें कितना क्रिस्पी साउंड आ रही है, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये फ्राइज़ हैं, ये फ्राइज़ के साथ हैं, ये बगैर फ्राइज़ हैं, ये मेल्ट चीज़ के साथ है। ये जो है स्लाइस हमने ऐसे ही डाल दिया था इस पे, ठीक है।